वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और ब्रेक पर गए उससे पहले हमने कमोडिटी बाजार का एक राउंड अप आज के लिए आपको समझाया, लेकिन अब बारी आती है यहाँ पर कमोडिटी बाजार की। इक्विटी पर हमने बातचीत की, लेकिन कमोडिटी बाजार में सोने चांदी और क्रूड के अलावा इस हफ्ते का पूरा एक राउंड अप भी समझेंगे और साथ ही अगले हफ्ते के लिए आपको किस तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। हमारे पास ट्रेड बुल सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, विस्तार से बातचीत करते हैं इनसे। भाविक, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। तो भाविक, पूरा हफ्ता एक तो समझाइएगा, सोने चांदी के लिहाज से कैसा रहा है, वॉल्टिलिटी रही है। देखिए, ग्लोबल अनिश्चितता तो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बीच में कुछ मुनाफा वसूली, लेकिन उसके बाद अगेन कीमतों में थोड़ा सा जोर। चांदी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही मूवमेंट है। बट ओवरऑल हफ्ते का एक राउंड अप सोने चांदी और आज के लिए अगर कोई रणनीति हो तो। गुड मॉर्निंग दीप्ति जी। देखिए, लास्ट वीक भी अगर देखें तो सोने और चांदी दोनों में बिकवाली स्टार्ट हुई थी, बट वीकेंड को जो यूएस ने वेनेजुएला पे स्ट्राइक की और प्रेसिडेंट को अपडेट किया, उसकी वजह से मंडे से हमने देखा कि वापस से सेफ हेवन बाइंग सोने और चांदी में आई। बट हायर प्राइसेस पे अभी लग रहा है कि शायद सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है नई लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने में। और जिस हिसाब से सीएमई ने प्राइस हाइक किए हैं, मार्जिन बढ़ाए हैं, उसकी वजह से लग रहा है कि अभी यहाँ से और लास्ट वीक का जो करेक्शन है वो थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि आज के दिन नॉन फार्म पेरोल के डेटा आने वाले जो काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे, और अगर डेटा एक्सपेक्टेड से वीक आते हैं तो शायद लग रहा है कि एक बार एक और अपसाइड के नीचे दिख सकते हैं। बट वेडनेसडे को भी हमने देखा था कि प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल के डेटा आए थे जो एक्सपेक्टेड से कम थे, उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली हुई थी। दैट मीन्स के लग रहा है कि शायद यहाँ से थोड़ा और डाउन साइड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है दोनों गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो नेक्स्ट हफ्ते भी लग रहा है वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एनुअल जो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है उनका रीशफल होगा बेस्ड ऑन लिक्विडिटी और प्रोडक्शन डेटा, जिसकी वजह से काफी पैसिव फंड्स और जो एल्गो ट्रेडर्स है वो भी अपनी पोजीशन रीशफल करेंगे, जिसकी वजह से नेक्स्ट वीक बिड आस्क के जो डिफरेंस रहेंगे वो थोड़ा बढ़ेंगे। इंट्राडे वॉलेटिलिटी वो भी बढ़ सकती है। तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक भी थोड़ा गोल्ड और सिल्वर वीक रहेगा। आज के दिन भी गोल्ड और सिल्वर दोनों में बिकवाली करके चल सकते हैं, जहाँ पे सोने में 1,38,500 पे शॉर्ट कर सकते हैं 137,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 139,100 का। वहाँ पे चांदी में भी 2,45,000 पे शॉर्ट कर सकते हैं 242 के टारगेट के लिए, 246,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रीबैलेंसिंग के चलते अगले हफ्ते भी आप थोड़ा सा वीक यहाँ पर कारोबार होता हुआ सोने चांदी में देखेंगे, जिसके चलते बिकवाली की राय सोने में 1,38,500 के लेवल पर शॉर्ट की राय दी है। टारगेट्स 1,37,500 का रखिए, कैसे लगाइए 1,39,100 का। और इसके आगे सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी बिकवाली की राय सुझाइए 2,45,000 के लेवल पर, टारगेट 2,42,000 का और एक एसएल 2,46,500 का। आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल पर भी भाविक आपसे राय जानना चाहेंगे। काफ़ी वॉलीटिलिटी यहाँ पर कच्चे तेल में फिलहाल दिख रही है और इसके पीछे कई कारण भी है। तमाम जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन कल के सेशन में 3% का उछाल हमने यहाँ पर ब्रेंट में देखा था। आज की बात करें तो फिलहाल $62 पर कारोबार करता हुआ ब्रेंट क्रूड। क्या लगता है आगे के लिए किस तरह की चाल रहेगी? अगले हफ्ते हम कौन से लेवल्स कच्चे तेल में आते हुए देखेंगे? देखिए, अगले हफ्ते लग रहा है 5300 5350 जो लास्ट वीक थी वहां से हमने देखा था बिकवाली, शायद वहां तक एक बार रीटेस्ट कर सकता है अपसाइड, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो कल हमने देखा था कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और दूसरा भी अगर देखें तो जो वेनेजुएला से अब लग रही है कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न शायद और बढ़ सकती है, जिसकी वजह से अगेन सप्लाई में शायद थोड़ा क्रंच आ सकता है, जो क्रूड के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। बट ओवरऑल पूरे 2026 में लग रहा है कच्चे तेल में इतनी ज्यादा तेजी नहीं आएगी, क्योंकि सप्लाई पर्याप्त है। और जब तक कोई ओपेक प्लस से प्रोडक्शन कट नहीं होता या कोई बड़ा जियो सप्लाई शॉक नहीं आता, तब तक नहीं लग रहा है कि वो बड़ी तेजी आ सकती है। इंट्राडे आज मुझे लग रहा है कि कल की शॉर्ट कवरिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। 5120 पे बाय कर सकते हैं 50 to 50 के टारगेट के लिए, 5070 का स्टॉप लॉस रहेगा। राइट, खरीदारी की सलाह कच्चे तेल में 5070 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपने रेकमेंड किया है और टारगेट 5250 का। भाविक, बेस मेटल्स पर आपकी नज़र कहाँ पर होगी? ओवरऑल क्या फंडामेंटल्स यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बेस मेटल्स में भी लग रहा है जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स की बढ़त हो रही है, शायद बेस मेटल्स पे यहाँ पे भी कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखी कि अच्छी खासी रैली हो चुकी है
अभी प्राइसेस थोड़े साइडवेज आ रहे हैं, तो लग रहा है कि यहाँ से कंसोलिडेशन करेक्शन थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिंक जो है वो आई थिंक एक टाइम है शॉर्ट करने के लिए, जहाँ पे हम दिख रहे हैं कि 315 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो 309 पे शॉर्ट कर सकते हैं। 306 के टारगेट के लिए 311 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, बेस मेटल्स में यहाँ जिंक पर आप शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं 309 के लेवल पर, टारगेट 306 का और एक एसएल रहेगा 311 का। इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी कोई कॉल बन रही है आज के लिए भाविक? नेचुरल गैस में भी बिकवाली करके चल सकते हैं। वेदर फोरकास्टर थोड़े पॉकेट्स ऑफ होल्ड दिखा रहा है, बट ओवरऑल माइल्डर ही रहेगा, इसकी वजह से ज्यादा तेजी नहीं एक्सपेक्टेड है। तो आई थिंक हर उछाल पे शॉर्ट ही कर सकते हैं। तो 312 पे बेच सकते हैं 300 के टारगेट के लिए। 317 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर 317 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस पे बिकवाली की रणनीति आती हुई और 300 तक के टारगेट्स आपने रेकमेंड किए हैं। भाविक, शुक्रिया कमोडिटी पर रणनीतियाँ देने के लिए और हमारे साथ आज जुड़ के बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। लेकिन इसी के साथ बाजार सवेरे को भी हम यहीं समाप्त करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज का बाजार, जहां पर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत होने वाली है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर। बने रहें।